चलिए, हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपको यहाँ तक बताया गया था कि कैसे हम लोग ग्राफ से डील कर रहे हैं, है ना। कैसे पैराबोला का ग्राफ बना रहे हैं, उसमें अगर ग्रेटर देन लेसर देन हो तो उससे कैसे डील कर रहे हैं, मिन मैक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और यहाँ तक आप कहानी समझ गए थे। तो जो क्वेश्चन है उसमें हमें दोनों चीजों को अप्लाई करना है। देखिए कैसे किया जाए। आ जाइए, ये देखेंगे बच्चों। सबसे पहले वो पैराबोला बना लिया, फिर ये दोनों लाइंस बना ली, ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वह है पॉइंट P जो कि है 1,8। तो अपने को दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया है 1,8। अब देखिए, ये पहली वाली जो लाइन है, येलो लाइन y = x+7, पैराबोला को कहाँ कट कर रही है, दोनों को सॉल्व कर दिया। y = x+7 = 1 + x²। वहां से अपने को Q पॉइंट मिलता है -2,5। फिर जो दूसरी वाली लाइन है पिंक लाइन, उसको भी हमने पैराबोला के साथ सॉल्व किया, वो आता है अपना 2,5। तो Q है -2,5 और R है 2,5 और P है 1,8। अब इसके बाद किस तरीके से एरिया निकाला जाए, तो देखो बेटा, देखो बच्चा, देखो बेटा, अपने को एरिया ये वाला निकालना है ना। तो ये वाला एरिया जो है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको मैंने A1 बोला, इसको A2 बोला। तो यहां पे एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप। एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं जिसकी विड्थ है dx, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रिप जो है, दिस इज एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। जो जब बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स होता है और आप वर्टिकल स्ट्रिप यूज करते हो तो आप फॉर्मूला यूज करते हो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बिटवीन द लिमिट्स। सो लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to 1, अपर माइनस लोअर। सो -2 to 1 लाइन इज x+7 -1 + x²। तो ये हमने कैलकुलेट किया A1। अब चलते हैं A2 पे। A2 होगा आपका 1 से लेके 2, दैट इज 1 to 2, 11 - 3x लाइन माइनस पैराबोला, दैट इज 11 - 3x -x² + 1। तो जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये बन के आएगा। फाइनली ये आपका A1 है, फिर ये आपका A2 है। समझ गए? A1 और A2 दोनों आपको क्लियर है, दोनों को जोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना प्यारा सुंदर सवाल था ये। अब देखिए उसके आगे भी देखिए कैसे जोड़ के ले आएंगे, कैसे कैलकुलेशन होगा, आपको फाइनल आंसर तक आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सवाल आपको क्या सिखाता है? सवाल सिखाता है कि देखो कभी भी गिव अप नहीं करना है, नई नई चीज़ों को सीखते जाना है। ये तो एक मिन मैक्स का सवाल था, इसको देख के कई बच्चे गिव अप कर देते हैं, देख लेंगे कि इनइक्वालिटी है वहीं पे क्वेश्चन छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे नहीं करना है ना। मैथ्स सीखते रहने की चीज़ है, जहाँ से भी नया मिले उसको सीखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का आप कैलकुलेशन देखेंगे कैसे चल रही है कहानी। देखिए बेटा, ये अपना A1 था, ये अपना A2 था। x का इंटीग्रेशन किया, x² का इंटीग्रेशन किया, 6 का किया, यहाँ पे भी किया, फाइनली लिमिट्स को पुट किया अपर माइनस लोअर, और फाइनली ऑल दिस कैलकुलेशन आप देखोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चेक करते रहना, ठीक है। a की वैल्यू आती है 50/3। तो जब a है 50/3 तो 3a पूछा गया था, 3a है 50। क्या है अपना आंसर? 50। 50 इज द आंसर। समझ गए? मजा आया सवाल करके? तो सारे सवाल, जितने भी सवाल पूछे गए थे 2025 में, दोनों सेशन में, जनवरी और अप्रैल मिला करके सारे सवाल यहाँ पे आपको हम करके दिखाएंगे, और एकदम धीरे धीरे आराम से करते समझते हुए चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है बेटा। तो मजा करिए, मस्त रहिए, हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। मजे से पढ़िए और फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मचाते रहिए।